स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और अब सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधा तस्वीरें प्रयागराज से आपके सामने और तस्वीरें देखिए। यहां पर जेटी पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री और जेटी की तस्वीरें हैं। खासी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री के लिए की गई हैं। संगम तट का ये नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा पहले से ही प्रस्तावित थी। इसके साथ ही बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और अब आप देखिए सीधा तस्वीरें संगम घाट से दिखाई जा रही हैं, जहां पर पहले से ही कार्यक्रम था कि मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ संगम घाट पर पहुंचेंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और सीधा तस्वीरें आपके समक्ष, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और इसी के साथ साथ यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पहुंचे। इससे पहले लगातार जो तस्वीर आपको दिखाई प्रयागराज से, उस वक्त महाकुंभ में मुख्यमंत्री जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दौरे देखे गए, तो वहां पर मुख्यमंत्री हर बार तैयारियों को लेकर जायजा लेने के लिए पहुंचते थे। किस तरीके से महाकुंभ में तैयारियां की जा रही हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कोई खामी तो नहीं है, श्रद्धालुओं को, करोड़ों श्रद्धालुओं को यहां पर कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होगी, इसका पूरा ध्यान रखा गया। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर लगातार निरीक्षण करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे। लेकिन आज यहाँ पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले कैबिनेट की बैठक की और ऐसे में तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद रहे। उसके बाद संबोधित भी मीडिया को किया और उसके बाद मुख्यमंत्री अब यहाँ पर संगम घाट पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले की ये व्यवस्थाएं हैं, ये तस्वीरें हैं और आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई जाएगी तमाम मंत्रियों द्वारा भी, साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। तो ये संगम घाट की तस्वीरें आपके समक्ष, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई और ऐसे में सुरक्षा के घेरे के बीच में मुख्यमंत्री यहां पर महज पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ संगम में आस्था की डुबकी के साथ पूजा अर्चना विशेष करेंगे। इससे पहले तमाम वीवीआईपी जो हैं वो लगातार पहुंचते रहे हैं। बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने महज अभी थोड़ी देर पहले ही संबोधन भी किया था, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले जेटी पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ खासी ये तस्वीरें हैं जब महज इंतज़ार अब मुख्यमंत्री का किया जा रहा है यहाँ पर पहुंचने का। इसके बाद यहाँ पर जो है किस तरीके से कार्यक्रम आगे रहने वाला है वो तस्वीरों के जरिए ही समझा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले खबरें यही हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने तमाम मंत्रियों के साथ जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वीआईपी जेटी तैयार की गई हैं। जो भी वीआईपी पहुंचते हैं उनके लिए खास तौर पर ये जेटी तैयार की गई है, ताकि भीड़ भाड़ में किसी भी तरीके से सुरक्षा के लिहाजे से ना तो वीआईपी को तकलीफ हो और इसी के साथ ना श्रद्धालुओं को तकलीफ हो। ऐसे में खासी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं और इसी के जरिए जो है संगम में भी आस्था की डुबकी वीआईपीओं को लगवाई जा रही है। ऐसे में तमाम मंत्री यहाँ पर नजर आएंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री अब महज कुछ ही देर में यहाँ नजर आने वाले हैं। और जब ये तस्वीरें आप देखेंगे, महाकुंभ जहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, अब तक मुख्यमंत्री यहाँ पर जब पहुँच रहे थे तो लगातार वो तैयारियों का जायजा ले रहे थे और निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और ऐसे में अब अपने मंत्रियों के साथ वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उससे पहले आप देखिए तमाम मंत्रियों द्वारा यहाँ पर पक्षियों को दाना डाला जा रहा है और धर्म कर्म के काम की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्रियों की ये तस्वीरें हैं। खासी तस्वीरें आज नजर आ रही हैं। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसी के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी खासे तौर पर ध्यान रखा गया है। कोई परेशानी, कोई समस्या जो है श्रद्धालुओं को इसके कारण ना उत्पन्न हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा है। क्योंकि करोड़ों की तादाद में इस वक्त संगम घाट पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
ये खूबसूरत तस्वीरें हैं संगम से, और ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पक्षी नजर आ रहे हैं, और ये पक्षी जो हर वक्त यहाँ नजर आते हैं महज अपने खाने के लिए, दाने के लिए, और वही दाने अपने हाथों से खिलाते नजर आ रहे हैं यहाँ पर दिग्गज। और ये तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में इस वक्त इन पक्षियों के लिए दाना है, और वो अपने हाथों से इन पक्षियों को दाना खिलाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि जब भी आप जाएंगे महाकुंभ में, उस वक्त आप संगम में जब आप जाएंगे तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर पक्षियों के लिए विशेष तौर पर खाने का प्रबंध भी मिलेगा, जिसकी सहायता से आप इन पक्षियों को यहाँ पर खाना खिला सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ इसी तरीके से इन पक्षियों को दाना डालते हुए नजर आ रहे हैं। पक्षियों की तादाद आप देखिए किस कदर यहाँ पर खूबसूरत तस्वीरें हैं ये, जब अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ वीआईपी जेटी पर मौजूद हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें, अब आगे जाकर संगम में स्नान किया जाएगा, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री स्नान करेंगे, इसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी, और उसके बाद आगे की तस्वीरें साफ होंगे। विशेष दिन है आज का ये, तमाम मंत्रियों के लिए, तमाम दिग्गजों के लिए, और खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए भी जो पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में। महाकुंभ जिसका डंका आज पूरे न केवल देश में बल्कि दुनिया में ही बज रहा है। हर तरफ महाकुंभ को समझने की होड़ नजर आ रही है, इस आस्था के पर्व को समझने की होड़ नजर आ रही है, क्योंकि विदेशों से जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो सिर्फ इस महाकुंभ को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ न केवल भारत देश के लिए एक बड़ा पर्व है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का पर्व है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आस्था का पर्व महाकुंभ, जो कि 12 साल बाद आया, लेकिन खास संयोग 144 साल बाद ही बन रहा है, इसलिए इसकी अहमियत और भी अधिक बढ़ जाती है। और ऐसे में जिस तरीके से प्रचार प्रसार पूरे महाकुंभ का हुआ है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर विदेशी पर्यटकों का भी तांता लगा नजर आया, जो कि तमाम अखाड़ों में जाकर, संगम तट पर जाकर यहाँ पर हर एक चीज को, सनातन की बारीकियों को समझने के प्रयास करते नजर आए। अपने आप में ये महाकुंभ एक नया कीर्तिमान रच रहा है पूरे दुनिया में। और उसी के साथ वक्त वक्त पर जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री की तस्वीरें बहुत बार निकलकर सामने आई, लेकिन जब मुख्यमंत्री पहुंचे यहाँ महाकुंभ में, प्रयागराज में, उन्होंने अनेकों बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अनेकों बार यहाँ पर बैठक भी की, लेकिन वो जो बैठकें की गई वो सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर की गई थी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो सिर्फ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर की गई। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री वक्त वक्त पर पहुंचते रहे। और उसके बाद अब जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो ऐसे में आज की जो तस्वीरें हैं वो और भी खास हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, जहां पर कैबिनेट की बैठक पहले हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां तमाम साझा की गई, और इसके बाद अब आप देख सकते हैं संगम के बीचों बीच मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं अपने तमाम मंत्रियों के साथ। अद्भुत तस्वीरें, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं आस्था के इस पर्व का महत्व। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने, उनके तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर पक्षियों को दाना भी खिलाया। इसके साथ अब ये जेटी जो है बिल्कुल संगम के बीचों बीच जाएगी, जहां पर आस्था की चुटकी जो है वो लगवाई जा सकती है, क्योंकि कार्यक्रम कुछ इसी तरीके से तय है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे इस भव्य महाकुंभ के आयोजन की खासी तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जो संबोधित कर रहे हैं, ये वो श्रद्धालु सामने किनारे पर खड़े हैं। वहाँ पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं के आपको हर वक्त नजर आएगी संगम घाट पर, जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग कोनों से देश से आ रहे हैं, और यहाँ पर पूरे आस्था के साथ पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। और जब भी कोई वीवीआईपी पहुंचते हैं, तो वहीं उन्हीं के नज़दीक जो है आस्था की डुबकी लगाते नजर आते हैं, पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। तो ऐसे में श्रद्धालु जो है अपने मुख्यमंत्री को बहुत नज़दीक से यहाँ पर देख पाएंगे, और तमाम मंत्रियों को बहुत नज़दीक से यहाँ देख पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जहाँ मुख्यमंत्री मौजूद हैं, ऐसे में उसके पास जो किनारा है वहाँ पर काफ़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं, और सीधा ये श्रद्धालु जो हैं वो इस नज़ारे को देख रहे होंगे। और ऐसे में महाकुंभ का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। और जब इस तरीके से पुरजोर जोर महाकुंभ की आस्था को लेकर दिया जा रहा है, तो ऐसे में हर कोई समझना चाहता है इस महत्व को, और वही तस्वीरें लगातार देखी भी गई हैं।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट की मीटिंग में कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बागपत, कासगंज और हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसी के साथ प्रयागराज, वाराणसी, आगरा नगर निगम के लिए बॉन्ड भी जारी होगा। युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट दिए जाएंगे। तो देखिए, पहले से उम्मीद थी कि युवाओं के लिए बड़ा ऐलान इसमें किया जाएगा। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे ताकि वो अपने शिक्षा हासिल करने में इसकी मदद ले सकें। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ेंगे। चित्रकूट को भी गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। बड़ा ऐलान किया गया है। नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी बनेगी। महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज का विकास होगा। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से आस्था का सैलाब यहाँ पर है, उसी के बीच में जब मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग की, अपने आप में ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रही, अपने आप में ये बैठक काफ़ी खास रही। और ऐसे में इसमें ये 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। ये 7 बड़े फैसले बहुत महत्वपूर्ण, जो कि यहाँ पर विकास की रफ्तार को और भी ज़्यादा आगे बढ़ता देखा जाएगा। 3 जिलों में, जिनमें शामिल हैं बागपत, कासगंज और हाथरस, इन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और ऐसे में आसपास के विद्यार्थियों को बहुत सहायता इसमें मिलेगी जब इन 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाया जाएगा। उसके बाद प्रयागराज, वाराणसी, आगरा नगर निगम के लिए बॉन्ड भी जारी किया जाएगा। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। बड़ी योजना ये होगी। चित्रकूट को भी गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। तो देखिए, पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, साथ ही चित्रकूट को भी गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी भी बनाई जाएगी। और एक बड़ा ऐलान इसी के साथ ये किया है, महाकुंभ में पावन धरती पर महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज का विकास होगा। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। तो महाकुंभ के मद्देनजर अब प्रयागराज का विकास होगा और इस विकास को और भी ज़्यादा गति मिलेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है प्रयागराज से अभी, और सीखने को मिलता है इस महाकुंभ से सीखने को मिलता है विकास किस तरीके से होता है। महज यहाँ पर 2 महीने के लिए अस्थायी तौर पर जो खूबसूरत महल बनाए गए, जो खूबसूरत अखाड़े बनाए गए, जिस तरीके से रास्ते बनाए गए हैं, वो वाकई में अद्भुत है। और ऐसे भी किसी भी तरीके की समस्या यहाँ पर श्रद्धालुओं को नहीं देखने को मिल रही है। हर कोई चारों तरफ से तारीफें कर रहा है कि किस तरीके से महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई है वो अद्भुत है। और ऐसे में यहाँ पर दूसरे राज्यों को इससे सीखने की ज़रूरत है कि बहुत जल्द, बहुत कम समय में किस तरीके से आप तैयारियां तमाम कर सकते हैं। और ऐसे में ब्रिज को लेकर अगर बात की जाए, या फिर तमाम जो रोड बनाए गए हैं उनको लेकर अगर बात की जाए, तमाम जो इमारतें बनाई गई हैं उनको लेकर अगर बात की जाए, तो वाकई में बहुत कम समय में बहुत अद्भुत डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला है। अब इसी के साथ साथ एक ये तस्वीर जो है वो अलग है। सफाई व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए, वो भी अपने आप में अद्भुत है। जिस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ की तैयारियों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए थे बारीकी से हर एक चीज का जायजा लेने में, ऐसे में बड़ा दावा शुरुआत में ही किया गया था कि महाकुंभ में जो सफाई देखी जाएगी, जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालु वहां हर दिन पहुंच रहे हैं, ऐसे में सफाई जो देखी जाएगी वो अद्भुत होगी। कहीं पर भी आपको गंदगी का नामो निशान नहीं मिल पाएगा। ऐसे में वो सफाई व्यवस्थाएं जो है वो वाकई में धरातल पर देखी भी जा रही हैं, उसमें कोई खामी नहीं है। जिस तरीके से वादा किया गया वो वादा भी देखा जा रहा है। सफाई व्यवस्था को किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है, उस पर एक बहुत बड़ी पकड़ यहाँ पर देखी गई है, जो वाकई में एक सीखने वाली बात है। और सीखने वाली बात है कि किस तरीके से हर जगह पर यह सफाई व्यवस्था को बरकरार रखा जा सकता है, इतनी तादाद के बाद, इतनी भीड़ के बाद। और इसी के साथ अब महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज का अब विकास और भी ज्यादा होगा। इसी के तहत यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि प्रयागराज के लोगों के लिए बहुत सहूलियत प्रदान करेगा। और इसी के साथ एक और नया कीर्तिमान जो है वो रचा जाएगा। अब देखिए, ये खासी तस्वीरें हैं और यहाँ पर अब जो है पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अपने तमाम मंत्रियों के साथ नजर आ रहे हैं जेटी पर। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए आगे की खासी तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे जब पूजा अर्चना की जाएगी। इससे पहले की भी तस्वीरें लगातार आपको दिखाई जब पहुंचे थे यहाँ पर राजनाथ सिंह
उन्होंने भी पूजा अर्चना की, डुबकी लगाई आस्था की। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने का यहां पर कार्यक्रम पहले से तय है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पहुंच सकते हैं। तमाम दिग्गज यहां पहुंचेंगे और ऐसे में इस पर्व का हिस्सा बनेंगे, अपनी आंखों से तमाम तैयारियां देखेंगे और 144 सालों के बाद जो संयोग बना है उसी को लेकर ये आस्था है। आप ये तस्वीरें खूबसूरत देखिए, किस कदर यहाँ पर भव्यता नजर आ रही है महाकुंभ की। एक ऐसा पर्व जो 12 साल बाद महाकुंभ हुआ, एक ऐसा पर्व जिसका संयोग 144 साल बाद बना और बस इसी के मद्देनजर यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। आस्था का सैलाब आप इन तस्वीरों में देखिए, चारों तरफ यहाँ पर किनारे पर किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। इन लोगों से जब बात की गई